Good morning, students. It is the next part of this chapter. Now we begin. अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि उसने जो छोटा बच्चा था दो दो प्रकार के जूते पहने हुए थे, एक कोई से कलर का है और दूसरे कलर का। तो वो शर्म की वजह से उन दोनों पैरों को आपस में छुपा रहा था एंड सेज नथिंग, और वो कुछ नहीं कह रहा था। आई वॉन्ट शूज, तो वो बच्चा कह रहा है कि हाँ मुझे जूते चाहिए। Says a third boy who has never owned the pair all his life. यानी ये तीसरा बच्चा बोल रहा है बेटा। फिर उसने तीसरा बच्चे को देखा, यानी पहला बच्चा जो था वो तो बिल्कुल नंगे पैर था, दूसरा जो बच्चा था वो अलग अलग प्रकार के दो जूते पहना हुआ था, और तीसरा बच्चा जो था उसने कभी अपने जीवन में कोई भी चप्पल जूते नहीं पहने हुए थे। तो वो कह रहा है कि आई वॉन्ट शूज़, कि मुझे जूतों की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट। राइटर कह रही है कि मैंने पूरे देश में घूम घूम कर मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो नंगे पैर घूमते हैं। इन सिटीज़, शहरों में, इन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लेक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन ऑफ स्टे बेयर फुट। यानी ये ऐसी बात नहीं है कि मनी की कमी के कारण हुआ है, बट कुछ ट्रेडिशन होती है, यानी रिवाज होता है जो बच्चे कुछ नंगे पैर रहते हैं। इट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, यानी एक प्रकार का ये कथन है, ये कहा जाता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन क्या है कि मुझे अलग प्रकार का दृष्टिकोण है इसमें। एक्सक्यूज यानी कुछ लोग जो होते हैं, रियलिटी जो है वो गरीबी के कारण होता है कि वो बच्चे चप्पल या जूते नहीं पहन पाते, और या लोग पहन नहीं पाते। कहते हैं वो कि नहीं हम हमारे यहाँ रिवाज है, लेकिन रियलिटी है कि पैसे ना होने के कारण ही वे उनको नहीं पहन पाते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तो राइटर कह रही है कि मेरे आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे कुछ एक कहानी याद आई है कि जो एक व्यक्ति की है, जो उडुपी यानी कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ की राजधानी है उडुपी। तो उस आदमी के बारे में बता रही है वो। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। यानी जो छोटा लड़का था, उडुपी में रहता था, तो वो क्या करता था, स्कूल जाया करता था पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो एक पुराने मंदिर के पास में उसका स्कूल था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, प्रीस्ट कहते हैं पुजारी, जहाँ पर उसके पिता जो थे वे पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, यानी वो कुछ समय के लिए टेम्पल में, मंदिर में रुक जाया करता था। एंड द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और वहाँ पे मंदिर में जाके इस प्रकार से हाथ जोड़कर वो प्रे करता था कि हे भगवान मुझे मुझे शूज़ दे दीजिए। तो बच्चे के पास शूज़ नहीं थे। विच वॉज 30 ईयर्स लेटर, और 30 साल के बाद मैंने उसी लड़के को देखा। आई विजिटेड हिज टाउन, उस नगर में मैं गया, उस कस्बे में गया। मैं गई, और राइटर कह रही है, एंड टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द एयर ऑफ डेजोलेशन। यानी अब वो जो निर्जनपन था, उसका एकांतपन था उस शहर का, वो बदल चुका था 30 साल के बाद। इन द बैक यार्ड, और जो उस मंदिर के पीछे जो बैक यार्ड, वेयर लिव्ड ए न्यू प्राइस्ट, तो वहाँ पर एक नया साधु रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और जो उसकी जगह उस स्थान पर नई जो रेड कलर की चेयर पड़ी हुई थी। यंग बॉय ड्रेस इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और वहाँ पर मैंने देखा एक जो लड़का था वो ग्रे यूनिफॉर्म में, मैंने उसको देखा। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो शॉक्स भी और शूज़ भी पहने हुए था। अराइव पेंटिंग एंड थ्रू द स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और वो अपने कमर पे जो एक बैग लिया हुआ था स्कूल का, और उसने फोल्डिंग बेड के ऊपर उसको फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखकर, आई रिमेंबर्ड ए प्रेयर अनदर बॉय, तो मुझे दूसरे लड़के की याद आई जो प्रेयर करता था। हैड मेड, जो पहले 30 साल पहले जो प्रेयर कर रहा था भगवान से, वो हैड मेड टू द गॉडेस, इसने भगवान देवी के सामने पूजा कर रहा था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसको अंत में उसको जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लॉस्ट देम, यानी मैं उनको कभी नहीं खो सकता। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। आई होप आप कुछ समझ में आ गए बेटे चैप्टर।
ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और पहली बात है, ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आंसर से हमें कोई ऐसी स्पेसिफिक बुक नहीं होती बेटा, जो आपको क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड में भी आ जाएंगे अगर मैं लिखवा रहा हूँ या आपको बुक में मिलेंगे। लेकिन अगर आपने कोई भी चैप्टर, चाहे सप्लीमेंट्री में हो, फ्लेमिंगो में हो, प्रोज में हो, पोएट्री हो, अगर आपने एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से बिल्कुल समझिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बेटे आपकी तर्क शक्ति की लिखने के लिए आते हैं। यानी क्वेश्चन कोई भी दे देंगे लेकिन चैप्टर में रिलेटेड होगा, तो आप उसको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, जिस प्रकार से भी या पैराग्राफ वाइज आ जाते हैं, एक्सेक्ट के रूप में आ जाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटे जब आपने उसको चैप्टर को अच्छे से नॉलेज गेन कर ली, उसकी बिल्कुल उसकी समरी पता लग गई आपको, तो आपको बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।